हाथ उठाइए आसमान की तरफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तू कदूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा ना, तू अजीब है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू। हर जुबान कहेगी जिंदगी से भी ज्यादा दुआया रूम में जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू।
हकीकत यही है, आपकी स्पिरिट में आपकी यही डिजायर है, आपकी यही आवाज है, आपकी रूह यही कहती है, चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती, हीरे मोती से भी ज्यादा वर्शिप कीजिए उसकी, आपकी जुबान उसकी तारीफ के लिए खुल जाए, आपकी स्पिरिट ओपन हो जाए, डीप चले जाइए।
कुछ देर गैर जुबान में दुआ करना शुरू करें। जो गैर जुबान में दुआ करते स्पिरिट में सेंसिटिव होकर टंग्स में प्रेयर करना शुरू करें। होली खमाना ज़ेबेले शांडोलो कोडोलिया बिक्रोको बियारा मामा बाबा बाराशो रिकोनिया मामा मामा बाबा लाशियोलो ब्रिका मामा लाराज़ोरी बाबा बाबा शाखाला खाला वाला कोई खामोश ना रहे। इतना माले लोरी बारा ला 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 मामा इतना मामा मंगोरोरी बारा बाबा बाबा शिखाला बाबा बाबा ला 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 बाबा ब्रिबिया निया मामा बाबा बाबा शिखा बाबा 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 ला 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 बारा सिंदूर बोलो 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 सिखा बाबा बाबा सिखरो कंठो खो बियारा बाबा बाबा इकामानिया ना 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 बसो बियारा बाबा शंकराजा कमाना खांडोरो डे में अंडरो बियारा बाबा बिब्रिया शांडरे के फेरे बिब्रा साहा खाला बाबा शान बाबा 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 सेंगे बेरे सीखो बोल बोल यारा बारा यारा बारा 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 शार यारा बारा 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 तू करेगा आज जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, इस कलीसिया में, खुदावंद हमारे इस एरिया में, हमारे इस मुल्क में हम एज ए चर्च डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम करेगा नबूवती आपके जोर से हर ईमान इकरार करे तेरे रूह से खुदा
पढ़ेंगे। आखिरू मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, अपने कलाम से आज मुझे बना। जहाँ पर ढहने की जरूरत है वो सब ढह जाए, और जहाँ पर तामीर होने की जरूरत है तामीर हो। तेरे कलाम के लिए मैं अपने दिल को खोलता हूँ, पेश करता हूँ यीशु के नाम, आमीन। उसी यीशु में आप सबकी सलामती हो। आइए किताब मुकद्दस खोलिए, खरूज की किताब खरूज की किताब उसका दूसरा बाब। तो 23वीं आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। खरूज की किताब दूसरा बाब और 23वीं आयत से। यहीं पर हमने छोड़ा था। पिछले संडे हमने ये देखा कि किस तरह मूसा मिस्र से निकला और फिर कैसे वो मदियान में पहुंचा। वहाँ पर किस तरह उसे एक फैमिली मिल गई, और हमें नज़र आता है रोएल ने मूसा को अपने घर में रखने पर राजी कर लिया। और यहाँ पर हमें उसकी विजडम नज़र आती है कि उसने ये देख लिया कि इस शख्स में खुदा ने कुछ रखा है। उसने उस बुलावे को, उस बरकत को देख लिया, दूरदर्शी कि खुदा इसकी ज़िंदगी में क्या करने वाला है। आई बिलीव उसने देख लिया, क्योंकि इसका सबूत हमें बाद में नज़र आता है कि किस तरह जो उसका ससुर यत्रू है, इसके दो नाम है यहाँ पर, पहले रोएल है और फिर यत्रू का नाम इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों मूसा के ससुर के नाम हैं। तो बनी इस्राएल में लोग मूसा के अंदर उस काम को ना देख सके जो खुदा ने मूसा के जरिए रखा था। अगरचे हमें वहाँ पर ये नज़र आता है कि मूसा ने एक कत्ल कर दिया, एक शख्स को मार दिया, और हमें ये सपोर्टिव नज़र नहीं आता कि खुदा की ये मर्जी थी कि इस तरह मूसा खिदमत का आगाज़ करता कि एक शख्स को कत्ल करके बनी इस्राएल को छुड़ाता। बनी इस्राएल ने तो उसे ना पहचाना, लेकिन यहाँ पर यत्रू अगर हम कंपैरिजन करें तो वो देख सका कि मूसा की ज़िंदगी में क्या है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने लास्ट संडे भी देखा कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखे हैं जो खुदा की तरफ से आपके लिए मददगार हो सकते हैं। आमीन, आमीन। हमें डिसर्न करना आना चाहिए। तो आज आगे बढ़ेंगे। लिखा, और एक मुद्दत के बाद यूं हुआ कि मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आ भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। तो एक मुद्दत जो यहाँ पर लफ्ज़ है, इसका मतलब मैनी ईयर्स है, बहुत सालों के बाद। और एक ट्रांसलेशन में 40 साल लिखा है, 40 साल के बाद। मूसा जब मिस्र से निकला था उस वक्त वो 40 साल का था, और जब उसका
इनकाउंटर हुआ खुदा के साथ, उस वक्त वो 80 साल का था। तो लगभग 40 साल या मैनी ईयर्स जब मूसा वहां से गया, तो उसके बाद मिस्र का बादशाह लिखा मर गया। और यही बादशाह था जिसने ये सारा खेल रचाया था। यही वो बादशाह था जिसने इस्राएलियों के लिए ज़िंदगी अजीरन बना दी थी। यही वो बादशाह था जिसने इस्राएलियों पर जुल्म किया, उनकी गुलामी के अयाम को उनके लिए मुश्किल बना दिया। लेकिन फाइनली यहाँ पर क्या लिखा है? ही डाइड। क्या लिखा है? वो मर गया। तो अगर हम एक वर्ष पे बात करते जाएं तो बहुत कुछ इस पे हम बात भी कर सकते हैं, और आप इस पे गौर करते हुए अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले सकते हैं कि जिस भी आप मुकाम पर हैं, द डे विल कम, वो दिन आएगा कि आप यहाँ से रुखसत हो जाएंगे। चाहे आप किसी जगह पर हैं, चाहे आप किसी मुकाम पर हैं, चाहे आप इस ज़मीन पर हैं, द एंड विल कम। एंड होगा। आमीन। इस बादशाह का भी एंड तो हुआ, लेकिन ये खुदा के लोगों के लिए मुसीबत छोड़ के गया। खुदा के लोगों के लिए कोई भला काम करके नहीं गया, खुदा के लिए कोई भला काम करके नहीं गया। तो सवाल जो उठता है कि एंड तो होना है। ऑफ कोर्स मसीही लोग जो है उनकी ज़िंदगी का एंड नहीं है, लेकिन ज़मीनी ज़िंदगी का एंड तो है। इससे हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि मेरी ज़मीनी वॉक कैसी है, मैं खुदा के लिए और खुदा के लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ और क्या छोड़ के जाऊँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अपने ख़ानदान के लिए, मैं अपने गिरदोनवा के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा? मेरी लेगेसी क्या होगी? क्या मेरे जाने के बाद मेरे काम की वजह से, मेरी खिदमत की वजह से, मेरी एफर्ट्स की वजह से, मेरी खुदा के हुजूर ओबीडियंस की वजह से खुदा का नाम जलाल पाएगा? क्या खुदा के लोग इजी होंगे, या कि मैं उनको बंधनों में, गुलामी में छोड़ के जाऊंगा? इवन अपनी फैमिली को। ज़मीन पर हमारा वक्त मुख्तसर है, चाहे वो 100 साल हो, चाहे वो 200 साल हो। खुदा की नज़र में ये वक्त मुख्तसर है। ये खुदा उनका शुक्र है कि हम अपनी उम्र भी पूरी करेंगे, हम ईमान रखते हैं, हम अपना काम भी पूरा करेंगे, और हम हमेशा की ज़िंदगी में यीशु मसीह के वसीला से दाखिल हो चुके हैं। लेकिन याद रखिए, इस ज़मीन को या तो हम छोड़ के जाएंगे या यीशु आ जाएगा। उस वक्त तक वक्त होगा कि हम इन अयाम के साथ क्या कर रहे हैं। ये हम सब के सामने एक चैलेंज है। और मैं जब कल इस पे गौर कर रहा था तो मेरे दिल में एक बड़ी ज़बरदस्त बात आई कि जब हम हफ्तों, महीनों और सालों पर सोचते हैं तो हम अक्सर लीनियंट हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मैंने अपना हर दिन भरपूर गुजारना है, तो फिर आप ढीले नहीं पड़े। हर दिन नया दिन है। आमीन। हर दिन हमने खुदा की मर्जी को जानना और उसे पूरा करना। जब हम ये कहते हैं ना, अच्छा मैं कर लूँगा, तो फिर आप फ्यूचर में ले जाते हैं। और खुदा ये नहीं चाहता कि हम फ्यूचर की तरफ इस तरह देखें कि अच्छा मैं करूँगा। खुदा चाहता हम प्रेजेंट में ज़िंदगी गुजारें, फ्यूचर के लिए अच्छी उम्मीद ज़रूर रखें, लेकिन ये नहीं कि अच्छा कभी कोई दिन आएगा तो मैं भी कुछ खुदा के लिए करूँगा, या मैं खुदा की बात सुनूंगा, या खुदा के साथ चलूँगा। नो, नाउ इज़ द डे। अभी वक्त है, आज निजात का दिन है, आज कबूलियत का वक्त है, आज उसके साथ चलने का वक्त है। हालेलुया। मत हम ये सोचे कि वो दिन आएंगे जब मैं सारा कुछ छोड़ के फिर मैं खुदा के साथ ही चलूंगा।
ये आपकी डिज़ायर ज़रूर हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आज का दिन आप वैसे गुजारो। हर दिन भरपूर गुजारना। मेरे पीछे कहिए, मैंने हर दिन खुदावंद में भरपूर गुजारना है। आमीन। क्योंकि एंड यकीनी है। ये मिस्र का फिरौन था, बादशाह था, लेकिन फाइनली मर गया और लेगेसी अच्छी छोड़ के नहीं गया, मुसीबत छोड़ गया खुदा के लोगों के लिए। आपकी यादगार कैसी होगी जब आप यहाँ से जाएंगे? दिस इज अनदर क्वेश्चन। क्या इस्राएली बड़े अच्छे पास से इसको याद करते होंगे? नो। आप जब रुखसत होंगे आपकी लेगेसी कैसी होगी? क्या लोग ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा शुक्र है यार जान छुट्टी? सारी जिंदगी अगर आप ऐसी गुजारे और आपके बारे में दुरुस्त, गलत नहीं मैं कह रहा, दुरुस्त राय ये हो कि शुक्र है जान छुट्टी। और मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसी जिंदगियां गुजार के गए हैं कि लोग उस टाइम से ढूंढते थे, जाहिर है उस टाइम तो नहीं कुछ कह सकते, लेकिन दिल से शुक्र ही कर रहे होंगे। और क्या इसकी मौत पर बनी इस्राएल ने शुक्र नहीं किया होगा? जिसने कहा कि बेटियों को जिंदा रखो, बेटों को मार दो। मैं कोशिश करता रहा, मैं ढूंढता रहा, अभी भी आप भी जरूर इस पर कोशिश कीजिएगा। क्या ये अमल जारी रहा था? क्या बेटों को वाकई मार दिया जाता था या नहीं? इस सारे वक्त में हुक्म तो था, हमें इसका जिक्र नहीं मिलता, बाइबल में हमें इसका जिक्र नहीं मिलता कि बाद में क्या हुआ, लेकिन देयर इज अ हिस्ट्री, कुछ ना कुछ हुआ। जो कि गालिब ख्याल ये मैं अगर स्टडी में करता रहा, मैं ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अमल ज़रूर जारी रहा होगा। क्योंकि जब बनी इस्राएल निकले तो ख़ास तौर पर सिर्फ मर्दों की तादाद मेंशन की गई है। देवर 6 लाख, वो 6 लाख थे। बहरहाल उसने जुल्म किया और ये लेगेसी छोड़ के गया। उसकी याद अच्छी ना अब है न तब थी। याद रखें, अगर हम मसीह में आ गए हैं तो हमने एक लेगेसी छोड़ के जानी है। मसीह के बगैर जब हम थे तो हमारा माजी धुल चुका है। आमीन। खुदा हमें उस तौर से नहीं देखता ना पहचानता है, लेकिन अगर मसीह में आके भी हमारा माजी, मसीह में आने के बाद का माजी की बात कर रहा हूँ, लाइक आपने 2000 में या 2005 में या 2010 में यीशु मसीह को कबूल किया, तो अब आज के दिन जो आपके ये 10, 12, 15 साल हैं, उसका माजी क्या है? दिस इज इम्पोर्टेंट। आमीन। आमीन। हम खुदा के लिए वो करके जाएं जिसके लिए उसने हमें पैदा किया। आमीन। बजाय के इस बादशाह की तरह खुदा के लोगों के लिए मुसीबत छोड़ के जाए। नो। आमीन। तो क्या, और एक मुद्दत के बाद युवा के मिस्र का बादशाह मर गया और बनी इस्राएल अपनी गुलामी के सबब से आ भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदा तक पहुंचा। इस बात पे खुदा 2 महीने हो गए मेरी खास तवज्जो लेके जा रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा। क्या जब बनी इस्राएल रोए तो फिर खुदा को पता चला? बताएं। तो यहाँ पर तो यही लिखा है कि उनका रोना खुदा तक पहुंचा और खुदा ने उनका कहना सुना, और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया, और खुदा ने बनी इस्राएल पर नजर की और उनके हाल को मालूम किया। क्या पहले जो इतना वक्त गुजरा था, क्या तब खुदा को इल्म नहीं था? हाँ जी। क्या पहले उनका रोना नहीं सुना जा रहा था? क्या खुदा को पहले मालूम नहीं था उनके हाल का? बताएं।
हाँ जी, पहले ही इसको, वो तो अल खबीर है, उसको सब खबरें हैं। आमीन। वो तो जो होने वाला है उसको भी जानता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप अपने गुनाह की हालत से, आप अपनी गिरी हुई हालत से, आप अपनी पस्ती की हालत से कब उकताएंगे? जब खुदा को मौका मिलेगा। खुदा तो पहले ही जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग गुलामी की हालत में मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं। दे आर नॉट क्राइंग। उनके अंदर उससे निकलने की शदीद ख्वाहिश नहीं है। दे आर लिविंग सेटिस्फाइड। वो मुतमिन जिंदगी गुजार रहे हैं। पस्ती की जिंदगी जो है वो मुतमिन गुजार रहे हैं। वो उसमें से निकलने के लिए कोई डिजायर नहीं रखते, उनके अंदर कोई शदीद ख्वाहिश नहीं है, वो मुतमिन है। या वो खुदा पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं, या वो कह रहे हैं ठीक है वक्त गुजर रहा है, या उस हालत से निकलने के लिए जो खुदा उनको करने के लिए कह रहा है, बड़े स्टेप्स लेने के लिए कह रहा है, एफर्ट पुट करने के लिए कह रहा है, खुदा कोई कलाम कर रहा है, खुदा कोई उनसे खास रिक्वायरमेंट चाह रहा है। दे आर नॉट रेडी टू डू इट। वो तैयार नहीं है वो करने के लिए। वो चाहते हैं वो इजीली निकल जाए, अगर निकल सकते हैं, कोई जोर ना मारना पड़े। लेकिन याद रखिए, कलाम में क्या, खुदा की बादशाही के लिए जोर होता है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। एक कैजुअल जिंदगी आपको वहीं पर रखेगी, गुलामी में ही रखेगी। लेकिन जब आपका रहना, आपकी शदीद ख्वाहिश आपके अंदर होगी, खुदा मैं इस हालत में नहीं रहना चाहता, ये गुनाह बार बार मुझे दबा लेता है, ये बार बार इस आजमाइश में मैं गिर जाता हूँ, खुदा मैं इसका हल चाहता हूँ। तब मदद जारी हो जाएगी जब आप चाहते हैं। खुदा को पहले ही मौजूद है, फजल पहले ही मौजूद है, बट खुदा आपकी डिजायर देखना चाहता है, खुदा आपकी ख्वाहिश देखना चाहता है। खुदा ये चाहता है कि आप आए उसके हुजूर और रिसीव करें। He is ready to give। लिखा जिसने बेटा दे दिया, बाकी चीजें क्यों ना देगा। ये वाकई वो वक्त था जब वाकई ये उकता चुके थे, इनकी पेन बढ़ चुकी थी। तो बहुत सारे लोग पेन बढ़ भी जाती है तो भी वो खुदावंद की तरफ रजू नहीं लाते, वो पेन में रहते हैं, वो दुख सहते रहते हैं और अपने याम बसर करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप ही अपने हालात से बाहर नहीं निकलना चाहते, अगर आप ही आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो फिर खुदा आपके लिए क्या करेगा? फजल तो मौजूद है, कुव्वत तो मौजूद है, रिसोर्सेस तो मौजूद हैं। क्या आप राजी हैं? क्या आप विलिंग हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप मौका दे रहे हैं? ये अहम सवाल हम सबके सामने है। खुदा को पहले ही सब इल्म है। आमीन आमीन। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पर खुदा को मुदाखलत करने का मौका मिल गया। हालेलुया। और भी बहुत सारी बातें यहाँ पे की जा सकती हैं, लेकिन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हालात में मुतमिन ना बैठे रहें, हल मौजूद है। गुलामी मेरे और आपके लिए नहीं है, यीशु ने गुलामी से हमें आज़ाद कर दिया है, कीमत अदा हो चुकी है। अगर अब हम सेटिस्फाइड बैठे रहें तो फिर इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं। खुदा अपने हिस्से का काम करता है। हमारे अंदर शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो कलाम
मेरे लिए लिखा गया है, जो काम खुदावन ने कर दिया है, अब मैंने उसको रिसीव करना है और उसके लिए जो कुछ भी करना दरकार है मेरे एंड पे, सब कुछ खुदा ने नहीं करना, खुदा ने आपको भी कुछ करने के लिए कहना है, वो आपने और मैंने करना। दुआ खुदा ने नहीं हमारी जगह पे करनी, कलाम खुदा ने नहीं हमारी जगह पे पढ़ना, ओबीडियंस खुदा ने नहीं हमारी जगह पे करनी, वो हमने करना है। खुदा अपना काम हमेशा करता है, लेकिन वो हमें भी कुछ ना कुछ करने के लिए कहेगा और हमने वो करना है। आमीन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम पहले भी एक दफ़ा यायर की बेटी के जो मौजा उस मैसेज में हम इस पर बात कर चुके हैं कि उसने बहुत मिन्नत की, अंधे बर्तमाई ने बहुत चिल्लाया, उसे चुप कराया, वो और चिल्लाया। लोगों को यीशु के घर में एंटर होने की जगह नहीं मिली, उन्होंने छत फाड़ दी, छत में से उन्होंने अपना जो मरीज था वो नीचे लटका दिया। याद रखें, आपकी शरीर ख्वाहिश आपको बैठने नहीं देगी, तो कोई गल नहीं, यू विल डू। आप अपनी आखिरी हद तक जो कर सकते हैं करें, जो आप नहीं कर सकते वो तो खुदा नहीं करना है और वो करेगा। आमीन। पत्थर को आपने हटाना है, लाजर को जिंदा खुदा करेगा। छत को आपने खोलना है, वो गुनाह भी मुआफ करेगा। वो लाचार को कहेगा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आमीन। अभी हमने गाया तेरे रूह से खुदावंद खुदा, ये ना जोर से और ना ताकत से, खुदा के रूह से हो जाएगा। बट आर यू विलिंग? क्या आप तैयार हैं? एक दूसरे से कहिए क्या आप तैयार हैं? एक दूसरे से कहिए क्या आप तैयार हैं? जवाब भी दें तैयार हैं कि नहीं। दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। आगे लिखा है, और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मदियान का काहन था भेड़ बकरियां चराता था, और वो भेड़ बकरियों को हंकारता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नज़दीक ले आया। तो ये खुसर लफ्ज़ जो है ये सुसर है। क्या है ये? सुसर है, और यहाँ पर सास नहीं है। कई लोग खुश हो गए, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? हाँ जी, खुसर। और ये सुसर को कहते हैं। कई सुसर भी सास बन जाते हैं, है ना? बन जाते हैं, बोलते नहीं। Now is the interesting part of the message. अब जो है वो पैगाम का एक दिलचस्प हिस्सा शुरू होने वाला। और मूसा अपने खुसर यत्रो की जो मदियान का काहन था भेड़ बकरियां चराता था। मूसा ने 40 साल ट्रेनिंग जो है वो फिरौन के महल में की। उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? किंग के महल में। उसे तमाम किस तरह किंग्स को चलना चाहिए था उसको पता था। आमीन। लेकिन ये इनकम्प्लीट ट्रेनिंग थी। कैसी ट्रेनिंग थी? इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। अब ये 40 साल जो है ना, ये एज ए चरवाहे की ट्रेनिंग हुई। उसकी अगली ट्रेनिंग एज ए चरवाहे, भेड़ बकरियां चराने की। जब ये ट्रेनिंग हुई तो फिर कंप्लीट ट्रेनिंग हुई। आमीन। अब यहाँ पर ध्यान से एक बात सुन लें। खुदा ने अपने लोगों के लिए मूसा को इस्तेमाल करना था, इसलिए खुदा ने इसकी ट्रेनिंग की। और जो लीडरशिप की पोजीशन पे होता है उसकी सख्त ट्रेनिंग होती है। उसको बादशाही महल से भेड़ बकरियों के साथ भी रहना पड़ता है।
और हम बादशाही महल में रहना चाहते पर भेड़ बकरियों के साथ नहीं रहना चाहते। हम असाइड्स की ज़िंदगी तो गुजारना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन की बात है, जहाँ पे करेक्शन की बात है, जहाँ पर इज़ार सानी की बात है, जहाँ पर मसीह की खातिर दुख सहने की बात है, हम कहते नहीं, ये बात तो मुझसे दूर रहे। हम पब्लिकली इज्जत तो चाहते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर सीक्रेटली डिसिप्लिन में नहीं जाना चाहते। मूसा दोनों अदवार में से गुजरा। एज ए किंग, बादशाह के घराने में उसकी परवरिश हुई, और फिर एज ए चरवाहा उसकी अपने ससुराल में ट्रेनिंग हुई। कैसी ट्रेनिंग होगी? हाँ जी, समझ लग रही मेरी? किलो किलो समझ लग रही है। मुश्किल होती है लाइफ, अगर खुदा में हो तो फिर मुश्किल नहीं है। खुदा के बगैर ससुराल की ट्रेनिंग सिर्फ भेड़ बकरियां नाल नहीं। समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, किधर रहना था? 7-6 सालियां सी होंदियां, किनिया? समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही? खुश हो रहे हैं वहां पर था वो। आमीन। उसकी सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, मैं कहता हूँ उसकी कमांडो ट्रेनिंग हो रही, क्योंकि काम बहुत। और इस शख्स के बारे में कहा जाता है, बाइबल मुकद्दस कहती है कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा हलीम शख्स था। हालेलुया, हालेलुया। वो इस कदर सख्त ट्रेनिंग में, भेड़ बकरियां चराना आसान नहीं है। भेड़ कुछ भी नहीं करती, भेड़ कुछ भी नहीं करती, ना पानी पीती है, छेती चलता पानी नहीं पीती। जिधर को जाए चरवाहे पे उसे रिलाई करना पड़ता, और एक एक भेड़ को देखना, उसकी केयर करना, ये मूसा ने सीखा। हालेलुया, हालेलुया। ये है ट्रू ट्रेनिंग, कि हमें खुदा के लोगों की फिक्र हो, हम खुदा के लोगों की केयर कर सकें, हम खुदा के लोगों के लिए खड़े हो सकें। इस ट्रेनिंग में से खुदा ने उसे पूरा गुजारा। और याद रखिए, जब ट्रेनिंग में से गुजर के आप किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो फिर आपके बारे में ये लिखा जा सकता है, मूसा सबसे ज़्यादा हलीम शख्स था। जब आप विदाउट ट्रेनिंग किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ आप किंग के महल से ही निकलकर आप अथॉरिटी की जगह पर बैठ जाते हैं, तो फिर आप के बारे में ये नहीं कहा जा सकता दैट यू आर अ हम्बल पर्सन, क्योंकि आप उस ट्रेनिंग में से नहीं गुजरे। इसलिए जल्दबाजी ना करें नौजवान, आपको जल्दबाजी नहीं करनी, ट्रेनिंग में से गुजरे। अगर आपके एल्डर्स आपको करेक्ट करते हैं, आपकी को समझाते हैं, आपको बताते हैं, आपकी करेक्शन करते हैं, आपके साथ सख्ती करते हैं, तो कायम रहें, सीख जाएं। आपके पेरेंट्स बच्चों अगर आप पर सख्ती करते हैं तो वो आपके दुश्मन नहीं हैं। वो अब अगर आपकी ट्रेनिंग करते हैं वो आपके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन इंसान आजाद रहना पसंद करता है, वो कहता कोई मुझे कुछ ना कहे, आई एम द लीडर ऑफ माई लाइफ, यू आर नॉट। खुदा ने आपको चर्च में रखा है, खुदा ने आपको फैमिली में रखा है, खुदा ने आपको एक सिस्टम में रखा है। यू नीड टू लिसन। मैंने आपको पिछले संडे बताया कि यहाँ पर जो उसका ससुर था, ही वॉज अ मैन ऑफ विजडम। और मूसा, आई स्ट्रांगली बिलीव, उसकी ट्रेनिंग में था। मूसा अपने ससुर की ट्रेनिंग में था। आमीन। तो जब वो ट्रेंड हो चुका, जब
वो इस मुकाम पर आ गया तो अब क्या हुआ आगे? लिखा वो भेड़ बकरियां चराते चराते किधर चला गया? खुदा के पहाड़ के पास। हालेलुया। आप अपना काम करते जाएं। व्हेन यू आर रेडी आप पहाड़ के करीब पहुंच जाएंगे। आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आपको किसी की टांगें नहीं खींचनी पड़ेगी। आपको खुद से जोर नहीं मारना पड़ेगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप बस वफादारी से खुदा के साथ चलते रहें। When the time will come, जब आपके अंदर काम हो जाएगा, He will exalt you, खुदा आपको सरफराज करेगा। और जो खुदा दरवाजा खोलता उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जो खुदा दरवाजा बंद करता उसको कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिछले दिनों खादम ने एक स्टेटमेंट लगाई हुई थी, तो मुझे उसका वर्ड्स तो भूल गया, लेकिन उसमें यह था कि अपने आप को मौसर बनाएं, ना कि अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहे। कई लोग अपने आप को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं बगैर मौसर हुए। आप मौसर होंगे, आपको अपने आप को साबित करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मौसर हो, बाइस से बरकत बने, आपको साबित नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, improve yourself। ये थी स्टेटमेंट। आमीन, आमीन। डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ, improve yourself। आमीन। लिखने अगर आप लिखने वाले हैं तो जब आप वफादारी से लगे रहेंगे, खुदा आपको आपकी जगह पर ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला पर में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो झाड़ी भस्म नहीं होती। यहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ओल्ड टेस्टमेंट में, बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस इस बात पे मुत्तफिक हैं, ये प्री इनकारनेशन यीशु मसीह की मैनिफेस्टेशन है। तजस्सुम से पहले यीशु मसीह पुराने अहदनामा में जब जाहिर होता है तो उसको द एंजल ऑफ द लॉर्ड के नाम से मुखातिब किया जाता है, लिखा जाता है द एंजल ऑफ द लॉर्ड। तजस्सुम से पहले मसीह का इनकारनेशन हमें नजर आता है, और सॉरी, तजस्सुम से पहले मसीह की मैनिफेस्टेशन, जिस्म लेने से पहले। देखें, यीशु जब पैदा हुए तभी वो उनका वजूद नहीं हुआ। यीशु ने जिस्म लिया था जमीन पर जब वो आए, मौजूद वो अज़ल से हैं। आमीन। तो उनकी ज़मीनी पैदाइश से पहले हमें उनकी जो उनका ज़हूर नज़र आता है ओल्ड टेस्टमेंट में, वो द एंजल ऑफ द लॉर्ड है। वो क्या है? द एंजल, एन एंजल नहीं, द एंजल। आमीन। तो यहाँ पर खुदावंद का फरिश्ता, और निस्मान ने गाया है, मूसा की जलती झाड़ी में यीशु था, सदरक मीसक की भट्टी में यीशु था। ये यीशु मसीह की इनकारनेशन से पहले मैनिफेस्टेशंस नजर आती हैं। आमीन। तो यहाँ पर यीशु मसीह उस पर जाहिर हो रहा है, और लिखा कि झाड़ी जो है वो, उसमें क्या है? आग लगी हुई है लेकिन झाड़ी जल नहीं रही। आग लगी हुई है लेकिन झाड़ी, और खुदा अपने आप को आग के तौर पर भी जाहिर करता है। आमीन। और याद रखें, आग जो है ये नुकसान भी पहुंचाती है और आग फायदा भी देती है। आग ना दूसरी रोटियां भी पका देती है। आग से आपको गर्माइश भी मिलती है, सर्दियों में चाहिए थी ना। आग प्योरीफाई भी करती है। सोना जो है वो आग में प्योरीफाई किया जाता है, लेकिन आग जलाती भी है। आप खुदा के पास किस तरह आएंगे, वैसे ही वो फिर आपके साथ पेश आएगा। एट द एंड जो है वो क्या होना है? आग से जजमेंट होनी है। आमीन। तो यहाँ पर
खुदा की हुजूरी की बात है। खुदा अपने आप को आग के जरिए से जाहिर कर रहा। आमीन। और अब खुदा कहाँ पर रहता है? हाँ, किधर रहता है? कहिए मेरे अंदर। किधर रहता है? कैसे रहता है आपके अंदर? इतना बड़ा खुदा इतने छोटे से इंसान में कैसे रहता है? हाँ जी, पाक रूह के वसीला से। पाक रूह भी खुदा ही है। कैसे रहता है आपके अंदर? हाँ जी, कलाम के जरिए। यस, बाय फेथ। बाय फेथ जब आप ईमान रखते हैं वो आपके अंदर रहता है। वैसे आप नहीं समझ सकते कि एडा बड़ा खुदा मेरे अंदर के लिए था। थ्रू फेथ। आमीन। तो क्या उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, यहाँ पर भी है वो। हालेलुया। ये कितने बड़े एजाज की बात है। मैं नहीं कल्ला मेरे नाल ते लोग की रोंदे ने, हाय असी अकलियत। बाइबल क्या कहती है? जो हमारे साथ है वो उससे ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। जिधर खुदा हो ज्यादा या जिधर शैतान हो ज्यादा? हाँ, तो खुदा अपने लोगों के साथ है। खुदा अपने लोगों के साथ। इसलिए घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। आपका वक्त जब तक नहीं ना आ जाता तब कुछ नहीं होगा। आमीन। इन अयाम में और हर गुजरते दिन के साथ हमने दुआ करनी। खुदावंद मैं दलेरी के रूह का इकरार करता हूँ। बुज़्दिल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हूँ। आमीन, आमीन। लेकिन बेवकूफ भी नहीं बनना। कई दलेर बेवकूफ होते थे। वो दलेरी भी होती है, बेवकूफ़ी होती है। आप बैल मुझे दलेर रहें। वक्त से पहले तो आप नहीं मरेंगे, मैं ये बार बार डिक्लेयर करता हूँ। तो ये कोई मर जाएगा तो हार जाएगा। हाँ जी, जो कोई मर जाएगा तो हार जाएगा। पर असी मरना ही नहीं चाहते। उनके सी भावे कि ये हाय मैं मर जावा, है ना? कहते ना कि हाय मैं मर जावा, लेकिन हाय तो बगैर नहीं मरते। मेरी बात की समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? जिन्हों कितने समझ आ रही है हाथ जरा ला दो। आमीन। हम अपना काम पूरा करेंगे। आमीन। हर तरह के हालात में हमने खुदा की आवाज़ को फॉलो करना है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है परसिक्यूशन आएगी। मेरे नाम से लोग तुम्हें सताएंगे, हर तरह की बुरी बातें ना हक तुम्हारे बारे में कहेंगे, और उस दिन तुम रोना और चिल्लाना। ये लिखा हुआ है ना? क्या लिखा हुआ? क्या करना? खुश होना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे अंदर रहता है। वी आर नॉट अलोन। हमने दिलेर भी रहना है और हमने तरस से भरे रहना है। हमें अपने उन भाइयों, उन बहनों, उन कलीसियाओं के लिए शिकायत करते रहना जो इज़हार आसानी में से गुजर रही है। लेकिन ये बाइबल के मुताबिक है। ऐसा होगा, ये हैरानगी की कोई बात नहीं है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पहले ही बता दिया गया है। इसलिए दलेर रहना, मजबूत रहना, खुदावंद में रहना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप खुदावंद में नहीं है फिर आप परेशान होंगे, फिर आप घबराएंगे। लेकिन अगर आप खुदावंद में हैं तो यू नो इट, फिर आपको पता है कि ये होना है। लेकिन
तू सैलाब में से गुजरेगा वो तुझे ना डुबाएगा, तू शोला में से गुजरेगा तुझे आंच ना आएगा। खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सो कमजोर जिस्म में जो हम रहते हैं, हमारी स्पिरिट में खुदा मौजूद है। झाड़ी हमें भी पेश करती है, लेकिन हम में खुदा रहता है, इसलिए हम जलते नहीं हैं। आई मीन हम भस्म नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया। तब मूसा ने कहा, मैं जरा उधर कुतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फोकस करना, नोटिस करना, एक्नॉलेज करना। खुदा जो कुछ कर रहा है उसको नोटिस करना, ये इंपॉर्टेंट बात है। मूसा ने ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है, एक बड़ा मंजर था लेकिन हमने छोटी बातों पर भी ध्यान, बेटा उसकी किसी नेमत को फरामोश। हम कई दफा नोटिस नहीं करते, खुदा इतने काम हमारी जिंदगी में करता, हम गुजर जाते चुप करके, ठीक है बस। हालांकि प्योर वो खुदा ने हमारी जिंदगी में किया होता, हम कभी शुक्रगुजारी नहीं करते, हम जलाल नहीं देते खुदा को, हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम हाथ उठा के नहीं कहते खुदा तेरा शुक्र हो ये तूने किया। हम खुद ग्लोरी लेना शुरू हो जाते, या हम थोड़े पे मुतमिन नहीं होते, हम बुड़बड़ाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं कि ये इतने का क्या फायदा, मुझे इससे क्या होगा। ना शुक्र ना हो, शुक्रगुजार हो, नोटिस करें, एक्नॉलेज करें, उसकी नेमतों को भूलें ना, उसका शुक्र करें, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना करें। जो आपके पास है उसके लिए शुक्र करें, जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी इस तरह शुक्र करें कि वो भी जाहिर होगा, और वो होगा। परेशान ना हो, कल के लिए फिक्र ना करें, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लें। मूसा ने नोटिस किया, बड़ी बड़ी बातों पे, कई दफ़ा लोग बड़ी बड़ी बातों पे भी नोटिस करते, बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों में खुदा करता है और वो भूल जाते हैं। वो कभी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, भूल जाते हैं। वो पहले वो दिन रात दुआ करेंगे और करवाएंगे, लेकिन जब काम हो जाएगा वो भूल जाएंगे, वो खुदा को भूल जाएंगे, वो दुआ करना भूल जाएंगे, वो चर्च आना भूल जाएंगे। डोंट डू इट। अब हम इसको यहाँ पे खत्म करेंगे। लिखा है उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा, तो खुदा ने उसे झाड़ी में पुकारा और कहा, है मूसा, है मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने उससे कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। जब वो और करीब आने लगा तो खुदा ने उसे कहा, 2 दफा उसका नाम पुकारा। खुदा आपका नाम जानता है, खुदा आपको जानता है। हालेलुया। खुदा आपको पुकार कर उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा वो, क्यों वो जगह पाक थी? क्योंकि वहां पर कौन मौजूद था? खुदा मौजूद था। और अब कहाँ पर है खुदा? फिर से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ? जूता जो है वो डस्ट को, गंदगी को शो करता है। खुदा ने कहा उतार दे। अब खुदा कहता है पुरानी इंसानियत को उतार दो और नई इंसानियत को पहन लो। अपने बदन नाराज़गी के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने अज़ा रास्तबाजी के हवाले किया करो। हालेलुया। खुदा की मौजूदगी जो है, खुदा की प्रेजेंस जो है वो पाक है।
जहाँ खुदा मौजूद है वो पाक जगह है। इसलिए वो कहता है पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। हालेलुया। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। आप रूह कुद्स का मकदस है। इसलिए हर उस चीज को हमने उतारे रखना है जो हमें खुदा के करीब जाने से रोकती है। खुदा ने कहा नजदीक ना अपना जूता उतार। हर वो चीज मसीह में आने के बाद भी अगर अभी तक पहनी हुई है तो टुडे इज द डे, उतार दे उसे, उतार दे। इससे पहले कि और आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे पहले कि और आगे जाना चाहते हैं, खुदा चाह रहा है उतार दे हम उन तमाम चीजों को। आप नहीं उतारेंगे आप आगे नहीं जा सकेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। दिस इज अ चैलेंज टुडे। यहाँ पर आपने सारा पैगाम सुना। इस बात को लीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाइए और इस सारे पैगाम पर गौर करते हुए इस पॉइंट पर आ जाए, क्या अभी तक कुछ मैंने ऐसा तो नहीं पहना हुआ जो मुझे खुदा की कुर्बत में जाने से रोक रहा है। मेरी ज़िंदगी में अभी तक कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है, मेरे दिल में कोई ऐसे रवैये तो नहीं है, कोई मेरे अंदर ऐसी बातें तो नहीं है जो मुझे रोक रही हैं, जिनको मुझे उतारने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक मैंने पहना हुआ है। तो खुदा आज कह रहा है उतार दे। अगर तू आगे और आगे आना चाहता है तो उतार के आ जा। मूसा है, मूसा खुदा मूसा को कह रहा है, आज खुदा आपका नाम 2 दफा पुकार रहा है और आपको कह रहा है, खुदा के मुंह से अपने नाम को सुनिए, वो आपको पुकार रहा है। जैसे मूसा ने कहा मैं हाजिर हूँ, आप भी कहिए मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। खोरा महाल रो तो खो बोलिया रा बाबा ई लो रो हो खो खोरिया रा मामा 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 मामा। You are a wonderful God. Hallelujah. राशा रा बाबा 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 ओ राबा का शाखा। ये कुछ से दुआ है कीजिए। राखा दवाला हो लिया ला ताला से लिया रा बाबा बाबा। खुदा उनसे कहिए खुदा मैं हर पुरानी इंसानियत की चीज़ को उतारता हूँ, मैं दोबारा नहीं पहनता। खुदा मैं उतारता हूँ। तूने मुझे आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, बस अब मैं कायम रहता हूँ और दोबारा गुलामी के जुए में नहीं जुटता। हालेलुया। रखा थाला रा रिक रोखो निया ना खा थाला रा बाबा बाबा रिक रोजा भी हा खा थाला रा बाबा बाबा साबूरिया रा बाथाला रा शीदिया रा बाबा। हालेलुया। कोई खामोश ना रहे, अपना मुंह खोलेंगे खुदा उसे भर देगा। शाखा लारा ताला रा सीरिया रा बाबा बाबा शिब्रो शाखा थाला रा बाबा।